Values in the recent past, particularly in post Nirbhaya case, we have seen the indications of awareness, rather heightened awareness among all sections of our society. The Central University of Haryana, in its mission and vision, attaches a great importance, great value to human values. On behalf of Central University of Haryana, I welcome all of you on a very important theme, value educations, and which is very important at this context. So for this to deliberate upon, we have two panelists from Central University of Haryana. Education, I think, is the only effective tool with the help of that we can bring out a desired change in the value system. But actually, what is happening in the present day world, though we have advanced a lot in the field of science and technology, and life has become very comfortable, we have achieved and acquired godlike powers with the help of our modern science and technology. Obviously, it's clear that the education system has somewhere some defects, shortcomings. I'm giving the example of America. You all will agree that America is the superpower of 21st century. But the pain of the country, the American system of education is facing a major problem, and one of the big problems is value education. You might have known the problems, the violence happenings in the schools of America. It reflects that the system of education in America is need to be changed, and similar problem is occurs in India also. Though we are claiming that our education system, our country is growing and going in right direction, but the fact is our country's education system, though I will not say valueless, but education system is without value education. वीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरह की सोच पैदा की, हम सबको यहाँ इकट्ठा किया कि भी शिक्षा हम दे रहे हैं, पर जो शिक्षा समाज को अच्छा नहीं दे पा रही है, कहीं कमियां हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन कमियां बहुत सारी हैं, उनको हम कैसे दूर करें और एक आदर्श समाज बनाएं। इस प्रकार के आदान प्रदान के लिए, कोलोक्वियम के लिए, विचार विमर्श के लिए, और जब तक परस्पर कुछ आदान प्रदान नहीं होता, विचार विमर्श नहीं होता, तो बात अधूरी रह जाती है। ज्ञानी ये कहते हैं कि विचार बतांडरा करें हम, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। और आज आपने इस प्रकार से ये छोटा सा आयोजन किया और एक मंचन भी कर रहे हैं, तो इससे बहुत कुछ चीजें पता लगती हैं कि आज का युवक, आज की युवती क्या सोचती है। पुरानी परिपाटी शायद एजुकेशन की, थोड़ा सा उसमें बदलाव चाहिए। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका शुक्रिया अदा करती है कि
आपने इस प्रकार से इस पब्लिक स्कूल को चुना और इनके साथ बैठ करके आपकी योजनाएं क्या हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है और हम आपको सर विश्वास दिलाते हैं कि विल ट्राई टू कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन। रेस्ट एश्योर्ड, जो भी आप हमसे चाहेंगे वो हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। एकत्रित हुए हैं और आज ये पहला दिवस, पहला दिन इस यात्रा का जब ये शुरू हो रहा है, तो मैं इस यात्रा में सबसे पहले अपने माननीय कुलपति जी को नमन करना चाहूँगा, दिल से नमन करूँगा कि उनकी इस सोच को, उनकी इस थिंकिंग को, जो हम लोगों ने भी इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए थे उस टाइम जब इन्होंने ये सोच रखी थी। और वे पंक्तियां भी मैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ही समर्पित करता हूं, क्योंकि यही वे दिए हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। दीप अनगिनत रोशन करें, पथ पीत हो जाए। दीप अनगिनत रोशन करें, पथ पीत हो जाए। उठाओ साज तुम अपना, ये जीवन गीत हो जाए। ज्योति से ज्योति जले, हो दूर अंधेरा। ज्योति से ज्योति जले, हो दूर अंधेरा। अमावस में उगे चंदा, मौन संगीत हो जाए। हे ढोला हे ढोला हे ढोला हे ढोला, हे ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे लिए दौड़े जात है राजा का ढोला। हे ढोला हे अपने जिस्म के खून पसीने के बल पे चलत है ये ढोला। हे ढोला हे हैयाना हैयाना हैयाना। क्या था, इस यात्रा का ये पड़ाव नहीं है, चरण नहीं है। इस यात्रा का शुभारंभ मैं करना चाहता था एक स्कूल से, और वो शुभारंभ आज यहाँ से हुआ है। तो अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी ये लिखा जाएगा कि जर्नी फॉर चेंज लॉन्च हुई, तो वो जर्नी फॉर चेंज जो लॉन्च हुई वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण से नहीं हुई है, वो डीएवी स्कूल के प्रांगण से शुरू हुई है। और क्यों? इसलिए नहीं कि मैं छोटा हूं आप बड़े हैं, इसलिए नहीं कि आप बड़े हैं मैं छोटा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर कोई आदमी मान के चलता है कि शिक्षा के माध्यम से समाज को रचा जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है, समाज को बढ़ाया जा सकता है, तो शिक्षा का सबसे पहला कण, सबसे पहला क्षण और सबसे पहली शुरुआत कहाँ से? वो विश्वविद्यालय से नहीं हो सकती, वो तो किंडरगार्टन से ही होगी, वो तो स्कूल से ही होगी। और यदि मुझको जर्नी फॉर चेंज लॉन्च करना था तो उसकी तो परिणति वहाँ होगी, उसकी शुरुआत तो
यहाँ से हो गया। I welcome and thank, first of all, the management of Holy Child Public School and each and every member of for joining hands in this journey for a change which started yesterday from The journey for change, for what? We all, the whole universe is in a state of change. But what is the need of our assembling and starting a journey for change? There is always a change, but certain things change faster than others. This has happened in the last few months in India, and CUH has decided, along with its faculty and students, to undertake a journey for change which starts from Narnaul to Delhi. In this, we will discuss what should be the value education, whether there is something wrong with our education system. Being an eminent educationist, he has felt the need and initiative to take this issue and spread the message of value education in the society. First of all, I am thankful and I welcome to Professor Moorchand Sharma, whom I can't describe in few words, because it's not that कि हम लोग एक आदमी कुछ कर सकता है, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चेंज की उम्मीद की जा सकती है, और not from the bottom, even at the top, at the middle level, every level we have to do. So I welcome again and thankful to all of you. Everybody is talking big about the issue, but results are quite, what should I say, disdainful. What we think of education is not education as you perceive today. What we think of parentage is not parentage as we perceive it today. And everybody is doubtful about his or her role. Parent is not sure about his role. Teacher is not sure about his role. Administrator is also questioned most of the time. And same is the case with policy makers, planners, and administrators. Here, most important point to emphasize is values cannot be taught. Values can be taught only. Means it depends on the teacher, it depends on the parents, how they are inculcating values. For example, teachers and parents are the role models of the students. They act as role models. जो भी teachers करते हैं, उनको बच्चे अपनाने की कोशिश करते हैं, वही करने की कोशिश करते हैं. So it is a responsibility for the teachers, for the parents कि वो responsibly behave करें. That morality is universally acknowledged. It is the highest aim of the education. हमारा संविधान जब बना तो 395 आर्टिकल दे दिए गए. आज की डेट में 445 आर्टिकल हैं और हम डेली प्रतिदिन कहते हैं कि हमें और राइट्स चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की कोई बात नहीं करता. अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, कहीं पे भी लड़ेंगे, सड़क पर मोर्चा निकालेंगे, अधिकारों की बात करेंगे. Nobody even cares about our duties. First of all, I feel moral values can be inculcated, they should not be forced. Number one. Number two, हम moral values को अगर हिंदी में संस्कारों की बात करते हैं, संस्कार और रूढ़िवादी वार्तावरण की बात करते हैं. हमारे कुछ संस्कार हमें बहुत रूढ़िवादी बना देते हैं. उसमें कहीं ना कहीं हम आने वाली जनरेशन या अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं. सबसे पहले तो ये है कि शिक्षा और संस्कार दो अलग पहलू नहीं है.
ये एक दूसरे के पूरक है। बाकी सारे कारण वही है, बढ़ता पाश्चात्य प्रभाव, एकल परिवार, भागदौड़ भरी जिंदगी, सामाजिक अवमूल्यन। लेकिन आज जो रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा और कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा है, इससे शायद हम अपने उन संस्कारों को कहीं भूल गए। जिंदगी है, न तो माता पिता के पास समय है, न स्कूल में गुरुजनों के पास ये समझाने का समय है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। जब तक स्कूल में स्वच्छ शैक्षणिक माहौल नहीं मिलेगा, हम इन मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकते। वर्किंग पेरेंट्स भी हैं आज के टाइम में, उनका अपने बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है। कोई क्रैच में छोड़ता है, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ता है, तो मॉरल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। वो जो बातें उनको बतानी होती हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो स्कूल में जब बच्चा आता है तो हम टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उनको मॉरल एजुकेशन दें। हमारे फाउंडर डायरेक्टर सर ये कहते थे, चाहे हम अच्छे डॉक्टर ना बना पाएँ, इंजीनियर ना बना पाएँ, लेकिन एक अच्छा इंसान अगर हम बना देते हैं तो हमारी एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है कि हमने एक अच्छा इंसान समाज को दिया। और इसी तरह से चाहे एक इंजीनियर है, उसकी गलती को माफ़ किया जा सकता है, एक डॉक्टर है, उसकी भी गलती को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक टीचर की गलती को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज को का निर्माता ही एक टीचर है। तो आज मॉरल एजुकेशन में हम टीचर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन एक अच्छे उसके रूप में दें। Media is playing a vital role here in making or spoiling a child, and everybody has his role, whether we are parents also, we are teacher also, but what we are giving to our children, whether it is print media or TV or internet has become a very essential in today's education. Children can't do without them, but what they are viewing on them, whether we supervise all this. So good habits are inculcated in families primarily, second in school. So we have to think about ourselves. Not only we have to preach, we have to put forth role model. Everywhere in each action must be observed. That please trust and believe and have faith in us when I say that we have not come to educate you. Trust and believe we have come to learn from you. You know why? Because I, as a university, if I have been asked that I prepare teachers training module which you are going to execute, tell me, how do I prepare the teachers training module unless I know what stuff are you getting, to whom you have to train, what difficulties do you have, what resources do you have. And when I talk of resources, I am not talking of money, human resource, right? And therefore please mark, this entire journey is a journey which is of learning. We are going to learn. We are coming to you, and we are so thankful to you, and we are so obliged to you that you are hosting us to learn. जो लोग ये बता सकते हैं और जो बात हम इनसे सीख सकते हैं, वो मेरे ख्याल हम कहीं नहीं सीख सकते। ये बात पक्की है कि हम अपने जो बच्चों से सीख पाते हैं। सर, मैं आपकी बात को मैं सहमत नहीं। हम मोरल एजुकेशन को किताबों के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ फेल हो जाएंगे। किताबें मोरल एजुकेशन कभी भी नहीं दे सकती। हम क्या कर रहे हैं, हमारी चाल ढाल, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, एक दूसरे से स्टाफ में बात करने का तरीका, हमारा बिहेवियर, बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर, मॉनिटर के साथ हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारी मोरल एजुकेशन हम जाने अनजाने उन बच्चों को सौंप रहे हैं और वह बच्चा ले रहा है। हम नहीं चाह रहे तो भी ले रहा है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस टाइप के सेशन को कंक्लूड करना। मेरे हिसाब से हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, इसकी यहाँ से शुरुआत करेंगे। और आज मतलब हमारे फादर को बड़ा अच्छा लग रहा होगा उनकी सोल को कि स्कूल के अंदर मतलब ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है। और हम लोग श्योर करते हैं सर आपको और इस सोसाइटी को कि हम काफ़ी कुछ
करके ही दिखाएंगे, शब्दों में नहीं कहेंगे, करके ही दिखाएंगे। आज सर्वप्रथम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम सभी उनके मार्गदर्शन में प्रयासरत हैं आपको ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कि अब आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And the journey of this university started with just appointment of Professor Moolchand Sharma ji, and the next day the another person in the hand joined is Shri Saket Kumar, who is among us, who is the Deputy Registrar of this university. Two people with vision, mission and idea, and one person as an administration, just to carry out what the Vice Chancellor visualize about the university, sitting in a room, not even a room initially, but then with the government of Haryana, sitting in a room, sitting across a table, Vice Chancellor सामने, Deputy Registrar उनके सामने, दो कुर्सी, एक मेज से ये विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ और 4 साल के अंदर इतना इम्पैक्ट है कि आज हम आप सभी के बीच में हैं, आपको विश्वास दिलाते हुए बोलते हैं कि हम आपको गुणवत्ता शिक्षा हम आपको प्रदान करेंगे। कि आओ खुशनुमा लहरों की जरा बात करें, आओ खुशनुमा लहरों की जरा बात करें, गुनगुनी धूप सी यादों से दिन का आगाज करें, आओ खुशनुमा लहरों की जरा बात करें, गुनगुनी धूप सी यादों से दिन का आगाज करें, कुछ गुजरे हुए सालों की किताबें खोलें, कुछ गुजरे हुए सालों की किताबें खोलें, किसी पेंसिल की लिखावट से मुलाकात करें। जंग को चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार वे शांति पे वार, कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज, कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज, उठाओ आवाज, उठाओ आवाज, उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? बहुत बारिशें होती हैं, बहुत तूफान आता है, उसके बाद शांति लेके आती है शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा के दिन पूजा व अर्चना की जाती है बड़ के पेड़ की। बड़ का पेड़ जो है उसे एक कल्प वृक्ष माना जाता है, जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो रचनात्मक है, जो सृजनहार है। अब वह बड़ का पेड़ उतना ही इम्पोर्टेंट है शरद पूर्णिमा में पूजे जाने के लिए, जितना कि इम्पोर्टेंट है हमारा बड़ का पेड़ ज्ञान की पूर्णिमा में पूजा जाने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन कि हमारा बड़ का पेड़ कौन है? और वो मुर्शद है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद शर्मा जी। मुखिया भाई सिट्टी मार आवाज दे, खाली बड़बड़ा लाग रही बस, तो मैं सवारी भरने की भी अच्छा ही भरूं। आज रिवाड़ी 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 आओ ने मैडम, रिवाड़ी 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 आओ जी रिवाड़ी आओ ने मैडम, रिवाड़ी रिवाड़ी आओ ने मैडम, आओ ने रिवाड़ी रिवाड़ी आओ ने मैडम। सर मुझे यहाँ बैठना है शीशे के पास। भाई मैं पान खा के पान थूकता रहता हूँ। मुझे भी तो उल्टी आती है। मेरे सर पे कर दे
चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। ऋषि जो थे वो क्या करते थे? विचारों को तो पैदा करते थे। साइंटिस्ट भी क्या पैदा करता है? विचार ही तो पैदा करता है। तो मेरा ये मानना है कि विचारों को पैदा करना बहुत जरूरी है, लेकिन विचारों से भी बढ़कर भावनाओं को पैदा करना, भावनाओं में तिरना, भावनाओं को पूजना और निरंतर पूजना, मुझे लगता है उससे बढ़कर के नैतिक शिक्षा का कोई आधार नहीं हो सकता। अगर कोई शब्द, कोई गीत, कोई कविता, कोई पाठ, कोई सिद्धांत आपकी आंख में आंसू ले आए, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा गहरा विचार, उससे ज़्यादा बड़ा विचार कोई हो नहीं सकता है। और अगर वो आंसू किसी दूसरे की संवेदना के लिए हों, किसी दूसरे के दुख को समझने के लिए हों, किसी दूसरे के साथ हुए अन्याय को समझने के लिए हों, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, बट दीज आर ऑल बिग टर्म्स। ओके, मैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में बैठ करके ये बड़े बड़े टर्म पे बहुत लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मेरे बच्चे लिखेंगे, पढ़ेंगे, पर वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है इसके सामने। क्योंकि बात क्या है कि कोई भी ऐसा संदेश, कोई भी ऐसा सिद्धांत जो आपको दूसरे के दुख से जोड़ने के लिए मजबूर कर दे, वही असली शिक्षा है और वही नैतिक शिक्षा है। छोटे से छोटे आदमी का दुख, उसकी तकलीफ, उसकी वेदनाएं संवेदनशील होकर के समझ सकूं, कर सकूं, that is the task, that is the responsibility, that is the obligation, and that is the real purpose, role, function of whatever you may call education. आज जो आप लोग ने डिस्कशन किया, दैट इज़ ऑन मॉरल एजुकेशन, जैसा कि मुझे बताया गया अभी। तो देखिए, हमारा काम तो है क्राइम कंट्रोल करना, अपराधों के खिलाफ केसेस रजिस्टर करना, अपराधियों को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना। लेकिन अगर ये जो बहुत अच्छी आपने जर्नी शुरू की है मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन देने की, अगर ये काम हो जाए तो हम लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे। वी विल लूज आवर जॉब्स। हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बदमाश ख़त्म हो जाएंगे, बदमाशी ख़त्म हो जाएगी। तो हालांकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है मेरी नौकरी को, लेकिन मैं चाहूँगी फिर भी कि ये जो आपने एक जर्नी स्टार्ट करी है, ये ज़रूर आपकी जर्नी सफल हो। और बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में ये जर्नी आती जाए। आज के सेशन को कंक्लूड करना, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था जब हमारी डिबेट चल रही थी, कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत की पहली सीढ़ी का पहला पैर है। और हम अपने स्कूल, अपने पूरे परिवार की ओर से पूरा आश्वस्त करेंगे कि हम अपना अच्छा जरूर करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा जरूर तैयार करेंगे और ये समाज को फिर अच्छा बनाएंगे। अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, योर ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट। मैं आप सभी का इस महाविद्यालय में पधारने पर कॉलेज परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। मानवीय संवेदनाओं को बहुत महत्व देते हैं और इसकी झलक मैंने तब देखी जब मैं विमल कॉलेज लाहौर में होता था और साहब एक फंक्शन में वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। एक जब आप बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहें। बच्चों की जो आज आपने मुहिम शुरू की है, ये पूरा महाविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है। और सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे विद्यार्थियों को उस कहानी के बारे में बताएं जो हम घर को सजाने के लिए वो चित्र घर में लगाते हैं कि हाथ जोड़े हुए एक चित्र है, आपने देखा होगा बच्चों, और आमतौर पर हम घरों में लगाते हैं। सर, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके बारे में आप जरूर बताएं
ताकि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले और जीवन में कृतज्ञ रहना सीखें। परिचय के मोहताज नहीं, परिचय के मोहताज नहीं कुछ लोग इस कदर मशहूर होते हैं, हमारे दिल की धड़कनों में बसते हैं और महफिलों का शहूर होते हैं। खुदा बख्शता है उन्हें इल्म और फन की इतनी रोशनी, इल्म और फन काफिया, खुदा बख्शता है उन्हें इल्म और फन की इतनी रोशनी, सूरज से चमकते हैं और हमारा नूर होते हैं। सर एक बेटी जो महेंद्रगढ़ की है और उन्होंने इस धारा को इसका सपूत दिया। ह्यूमन राइट्स पर आपने बहुत ज्यादा काम किया है, मानवीय संवेदनाएं आप में हैं, हमारी ये बच्चियां आगे बढ़े ये दिल में आपके है। और सर मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूंगा कि हमारे यहाँ 2500 में से 1300 लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ रही हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महाविद्यालय की। और ये बच्चियां एक अच्छा वातावरण इनको मिले, एक सुरक्षित वातावरण मिले और आप जैसे सपूतों को इस दुनिया में लाने में इनका योगदान हो, इसके लिए आज इनको सुरक्षित माहौल देने की परम आवश्यकता है। और आपने ये आवश्यकता महसूस की, सर आपको बधाई देने के लिए, आपकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कल में ये बात आ गया है, आज हमारी वैल्यूज जग जाएं, आज हम नैतिकता का पाठ सीख जाएं और आज से हम सुधर जाएं, तो ये दिन ही हमारे लिए हमारा एक जन्मदिन होगा और ये काम आपके पुनित हाथों से हो रहा है। First of all, I, on behalf of Central University of Haryana, express my sincere gratitude to the principal, faculty member and students of this college, Government College Ateli, for giving us a warm welcome. So it is like that we are back in home with our own people, and after coming over here, when we find even the students also, the way they have welcomed us, it is really creditable for us to be present over here. खूबसूरत लड़कियां नहीं मिलती आसानी से, होती हैं कई प्रतियोगिताएं, मिस सिटी से मिस यूनिवर्स तक, अब मिसेज भी होने लगी है, इसके बावजूद नहीं मिलती। उनके चेहरे पर लिपे होते हैं प्रायोजकों के लेप, हर अंग पर उनके चेहरे पर लिपे होते हैं प्रायोजकों के लेप, हर अंग पर लिपटी होती है आयोजकों की चिंदियां, फिर भी नहीं होती वे खूबसूरत, उनके चेहरे पर चमकता है बाजार, अंततः खारिज हो जाती है अन्यथा। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। आज हम आपको शिक्षा की कहानी सुनाने आए हैं। शिक्षा जो कि एक सुंदर, सुशील, सफेद कपड़ों वाली गांव में एक महात्मा के साथ आती है और बहुत जल्द सभी गांव वालों की फिर यह हो जाती है। गांव वाले दिल खोलकर शिक्षा और महात्मा दोनों को दुआएं देते हैं। ये लोग कौन है? उस्ताद ये लोग? हाँ ये लोग तमाशा देखने वाले गांव के और जंगल के, बस्ती के और शहर के, बातों ही बातों में बहकने वाले लोग हैं ये। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं पा रही है जो करना चाहिए था, ये सब मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि वो आप में से एक हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ मेरी पार्टनरशिप या सहभागिता कोई आज बनी है, ये नहीं है। आप और हम तो पहले दिन से ही सहभागी हैं और मुझे बहुत खुशी है। डॉक्टर मलिक एंड डॉक्टर साकिब, ये दोनों लोग एक
एक सेकंड पिछले 1 महीने से केवल इस यात्रा को बनाने में लगे हुए हैं, तो उससे ज्यादा उस कहानी का जो मूल था वो आप ही ने बताया कि आदमी को ग्रेटफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। बेबात के लिए हंसना और बेबात के लिए रोना चंदेलिया साहब संभव नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर लड़का होकर के लड़की के दर्द को बयान करके रोता है, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा का सबसे बड़ा परिचायक है कि उसको शिक्षा हुई है। इसलिए मेरे इन बच्चों ने जो यहाँ ये खेल करके दिखाया है, मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इनका ग्रेटफुल कैसे हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि मैं इनका धन्यवाद कैसे करूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मेरी भी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रेटफुलनेस के जो आंसू झलक सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चों मैं आपको धन्यवाद दे नहीं सकता। Director of this program, Professor T.C. Vasisht, is in the context of this that the Central University of Haryana, along with its partners and well-wishers, launched the program Value Education. Actually, what we require today, in today's context, is how education can sensitize the people so that they not only can identify the values but also can inculcate these values to various stakeholders. That's why at this juncture it's very difficult for me and my co-panelist to discuss, to check on the issues which are recently emerging. As we all know that in our economy or in our country, as our system is going to mature, all the times we are considering the importance of the awareness among the people. And the moment we talk about the awareness in the people, it means that the importance of the education comes there. What is value education? And we all know what is value education and what are the values. But even though it's implicit or explicit, but how to inculcate those values, I try to find out the answer of this question from this trifolder, and I thank the person who has given the guidance for this trifolder, Professor Moolchand Sharma ji. So from this I got a clue that value education can be imparted through the sports, because the basic quality of the sports, if I see, that is the feeling of fraternity. Because if I see, I recall my childhood, then my parents always used to say कि घर में चाहे कितने भी family पे crisis आए, heaven fall on you, but always remember one thing, that we should be united. We should be in a group. Then you can face any problem. समाज ने सारा दायित्व कुछ शिक्षकों पर छोड़ दिया कि आप लोग ही संभालिए। समाज क्या करता है हमने नहीं देखा, उन्होंने खुद को भी अपने को नहीं देखा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी शिक्षकों पर डाल दी, और ये सब ये कि शिक्षा का सारा दायित्व तो इन्हीं पर है। Education doesn't mean what we learn. Education means what we become. As Gandhiji has stated, that real education is the training of the spirit. If your spirit or soul is not trained, you are not educated. What is happening today? These days, we make ourselves valuable and we forget the real value of education. We sell our knowledge. As I have understood from this discussion, I found that we all have accepted that there is total loss of values. I don't agree with this. There is not total loss. Darkness is not there. No, there is crisis, but there is not ultimate loss of values. That we should sensitize the students or people regarding to save our natural resources. That will definitely mitigate this rat race. Today everyone is talking that the value education has taken the back seat. I think the reason for this is that our thinking has become negative. The teachers can't be spared. A greater part of responsibility lies with them.
In fact, I think as there is an oath for doctors, there is an oath for army men, there should be an oath, must be an oath for teachers also. What I feel is the first and foremost problem with the teacher and taught is communication gap. वैल्यू एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें जरूर पाएं और आप इस बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोभना और शोभना की टीम ने कितनी खूबसूरती से आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, भ्रूण हत्या भी है, एल्कोहलिज्म भी है। डिकंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? ये कोलोकियम कर रहा है। डोंट यू थिंक कि हमारी इस यात्रा की मेथोडोलॉजी को आज और अमीर बनाया इस कॉलेज ने ये समझा के कि बेटर हो कि पहले आप प्ले कर लो और उसके बाद करो ना कि उस प्ले में अगर ये ऐसा होता तो वैसा होता और वैसा होता तो क्यों होता। एंड आई थिंक आई मस्ट रियली कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। और हम कोशिश करेंगे कि इससे जो आप सबक लें उसमें कल कोई दामिनी ना हो, निर्भया ना हो। उन्हें हम सबसे बड़ी रोशनी देता है उस चीज की कि किस तरह से हम अपनी बेटियों को बचाएं। It is the teaching and experiences of our elders that help us to sail through difficult times. We all have been able to carry out our endeavors successfully under the able guidance of our mentors and guiding lights. Ladies and gentlemen, now we commence with the performance of the students of Central University of Haryana. Let me at the outset thank the organizers to provide Central University of Haryana an opportunity to present a kit ज्ञान पूर्णिमा की ओर at अनुगूंज 2013। हम नए हैं, बहुत नए हैं। 3 साल की उम्र है हमारी। Our Central University of Haryana has been established only in 2009, but हम कद में छोटे बिल्कुल नहीं हैं। आज उन सभी चुनौतियों को सुअवसरों में परिवर्तित करते हुए आप जैसे महानुभवियों और बुद्धिजीवियों के समक्ष लेके आया है ज्ञान पूर्णिमा की ओर। आजकल लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर हमारी महापंचायतें क्या सोचती है, क्या कहती है? आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या और छिटाक्षी जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। उन पर हमारी महापंचायतों का क्या निर्णय होता है, आइए देखते हैं। भाई रोड़ा यो कोनी की छेड़छाड़ होने लग रही है और बलात्कार होने लग रहे हैं। रोड़ा यो है कि भाई ये फोन क्यों लग रहे हैं? हाँ हाँ देवता भाई बता। चौधरी साहब और का इज्जत करती तो दस है, परंतु आजकल इनके गले पर सलूकी बढ़ने लग रही है। बनने लगे से इसका गाड़ी छोड़ने का पहनावा से सबसे पहले इन्हें भड़काओ, कपड़े मन्ना बनाओ, इन्हें जिस मन्ना बनाया करो। हाँ हाँ भैया, अगर ऐसे जीन्स और भड़काऊ कपड़े पहनेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। और दूसरे सबसे बड़े फसाद की जड़ ये मोबाइल फोन,
पता नहीं किस जाहिल ने इसका आविष्कार किया होगा। मुझे तो लगता है ये किसी बदमाश छोरे का काम है। इन छोरे ने बिगाड़ने के लिए अगर प्रधान जी आज के बाद किसी भी लड़की के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उसे भरी पंचायत में दलील किया जाएगा। अरे इसने भी अभी बचना था। अच्छा की मैंने साहब बात थारी बिल्कुल ठीक से। हमें सबसे पहले इनके बाहर जाने पर पाबंदी लानी होगी। बाहर ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये खाने से जिससे बलात्कार बढ़ते जा रहे से। सही साहब बिल्कुल। अब तो इन्हें बाजार के लिए बाहर जाने भी नहीं दिया जाए। सही बात एकदम। शांति। अरे भाई आप यह सब क्या कह रही हैं? क्या औरतों को चार दीवारी में बंद करना जायज है? बताइए। क्या उनके खान पान पर, उनके पहनावे पर पाबंदी लगाने से ये सब घटनाएं रुक सकती है? चलो मान भी लिया कि एक सीमा तक ये ठीक है, पर क्या सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून क्या औरतों के लिए ही बने हैं? क्या पुरुषों को? चुप कर, बड़ी बड़ी बात मत कर, ठीक है? फतवा जारी कर दिया है ना, तो ये छोरी जीन्स और टी शर्ट पहनेगी और ना ये छोरी चाउमीन, पिज्जा और बर्गर खाएंगी, और भाई ना ये छोरी मोबाइल रखेगी। और मामा तू आगे चलता। अरे भाई हमें तो लगता है संविधान भी काया पलटने की बात करता है, और खा पी तो ऐसे में हम संविधान की माने या? पर आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग बात करते हैं सोशल प्रेशर की। अगर आप सोशल प्रेशर बनाएगी तो क्या ये सोसाइटी, ये समाज हिस्सों में नहीं बट जाएगा? और जिन करारों की ये लोग बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे करार कहीं बड़ी तकरार पैदा नहीं कर देंगे। To all the intellectuals with pious soul sitting here, and we hope that in Anugunj 2014, till Anugunj 2014, we will remove all these, will curb all these problems. And with these words, we, Central University of Haryana, very grateful to Guru Gobind Singh Indraprasth University. We are a university with a difference. There are three distinct features. Number one is multidisciplinary. दूसरा, देश में विभिन्न तरह की रिसर्च के दावे होते हैं, लेकिन शायद जो जितने शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, जितनी बुक्स प्रकाशित होती हैं, उनमें से कितनी बुक्स ऐसी हैं, कितनी शोध पत्र ऐसे हैं जिनमें ओरिजिनलिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की हर एक्टिविटी, जो पिछले हमने विगत 3 वर्षों में बहुत सी एक्टिविटीज की है, हर एक्टिविटी का एजेंडा स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाना और रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देना। मैं कुछ सेल के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। विमेन एम्पावरमेंट सेल ने पिछले कुछ समय में हरियाणा में खास तौर से और पूरे देश में महिलाओं की बारे में विभिन्न विषयों पर चर्चा की है और उन विषयों को उठाने की कोशिश की है। हमने लीगल एड क्लिनिक स्थापित किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस क्षेत्र में और न सिर्फ इस क्षेत्र में, हमारे देश में हमें मालूम है कितने केसेस पेंडिंग हैं जहां पर आम आदमी जटिल न्याय की जो प्रक्रिया उसमें झगड़ा हुआ है, उसको राहत दिलाने के लिए हमारा लीगल एड क्लिनिक, स्टूडेंट्स लीगल एड क्लिनिक, विभिन्न तरह की लीगल एड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही विशेष केंद्र है, वो है स्किल डेवलपमेंट, जिसमें विभिन्न तरह की स्टूडेंट्स को स्किल प्रदान की जाती है। और इन सारी चीजों का यात्रा करते हुए हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये महसूस किया कि हम अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं सोच सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने सबसे पहली बार
किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज, इन सबको इकट्ठा करके एक पार्टनरशिप बिल्ड की है और इस पार्टनरशिप के माध्यम से हमने ये महसूस किया है कि प्रॉब्लम कहाँ है और पिछले कुछ दिनों से हमारी यात्रा जारी है। हमें महसूस हुआ कि जब तक हम स्कूल के साथ में बैकग्राउंड से, रूट से हम एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसी कदम में हमने बहुत से नेशनल इनिशिएटिव शुरू किए हैं और हमने एक स्कूल के प्रिंसिपल्स और सब लोगों को मिला के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। उसमें बहुत सी बातें निकल के आई। उस नतीजतन हमने एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस और सेमिनार शुरू किए हैं और उसी का नतीजा है कि हमारी यात्रा विभिन्न पड़ावों पे आते आते आज झज्जर में आ गई है। आज का कोविकियम वैल्यू एजुकेशन इम्पेरेटिव फॉर चेंज एक बड़े प्रोग्राम का भाग है और उस प्रोग्राम का नाम है जर्नी फॉर चेंज, which in turn is a part which constitutes one of the main objectives of Central University of Haryana, that is creation and sharing of knowledge. I have with me Dr. Ashwini, then we have with us Dr. Renu, then we have two worthy partners, Director Holy Child Public School Rewari, so principal from Pali School is also there. So these four colleagues, they will generate the discussion and in this direction, when we talk about value education, then the role of value education comes in multiple ways, because it is an instrument through which we get ourselves aware about each and every aspect, starting from democracy, speech and everything. Every time I got confused whenever I read what is value education. There are many philosophies and many things are there. But in one of the meeting, there was a faculty meeting. So in that one of the meeting, Honorable Vice Chancellor has said, I want to quote that values is accepting others, sensitivity to others, providing space to others, humanity, sublimation, culture of respect and positive attitude. And at that day, I got, yes, यही है वैल्यू एजुकेशन, जहां हम दूसरों को जैसे वो हैं उसे एक्सेप्ट कर सके, उनको साथ लेकर चलना सीखें. We are very thankful from the core of our heart that the university took us as a partner in the journey of change. I belong to a school, we run a school, so मैं school perspective से इसको थोड़ा सा डिबेट करता हूँ so that एक एंगल इसमें और ऐड हो सके. स्कूल में जो बच्चा है वो बिल्कुल रॉ है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने इस बेसिक थॉट्स को अगर लिया जाए इस पूरा जर्नी ऑफ चेंज को कि रूट से शुरू करना है. आज हम पके हुए आम को या पके हुए किसी भी फल को उसको मेडिकेट करके ठीक नहीं कर सकते, उसको हमें रूट से करना है. तो बड़ी डिस्कस की स्कूल में बेसिकली लर्निंग अगर है तो लर्निंग क्या है? Is it academic learning or is it a sports learning or is it overall become a good citizen or look for a good career or whatever? But nobody discuss that. People discuss what is the fee structure, what are the facilities. माननीय मैं माननीय प्रोफेसर मूलचंद शर्मा से बहुत ही प्रभावित हूँ. ये पिछले लगभग 2 महीने से इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं. इनका जो हम सपनों को बुला करके जो सहभागिता निभाई है ये बहुत ही अनोखी है. आज हमारा इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसलिए है कि एजुकेशन जो मेन सिस्टम है, हर पेरेंट्स
ज़्यादा जागरूक होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, और बनते भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मॉरल है, मॉरलिटी है, उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आए हुए विभिन्न माननीय सदस्यों से कि वो अपने विचार, अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेन उस अपने एक्सपीरियंस का जो क्रक्स है वो हमारे सामने रखें। साईं बाबा के पास सुबह सुबह कोई आदमी गया और कहने लगा कि मैं आपके पास आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आया हूँ। और साईं बाबा कह रहा है कहाँ से आए हो? कहने लगे 5 किलोमीटर दूर से आया हूँ, गांव से आया हूँ। कहने लगे इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या थी? उस गाड़ी के किनारे पर जो कुत्ता खड़ा था वो मैं ही तो था। जब तक हम औरतों को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे, तब तक एक जो बीच में गैप है हमारे, वो नहीं, उसको हम नहीं पाट पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट, यहाँ बैठे जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी औरतें हैं, सबसे पहले हम अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें, एक दूसरी औरत की रिस्पेक्ट करना सीखें। ये चेंज जो हुआ है और हम चेंज करना जो चाह रहे हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि हम क्यों चेंज करना चाहें। सभी को पता है इतनी गिरावट आ चुकी है हमारी सोलर सिस्टम के अंदर। उसका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि हमें डायग्नोज करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या ऐसा क्यों हुआ कि ये जो नेगेटिव अप्रोच पैदा हुई है, जिसके ऊपर हमें मजबूर होकर के चेंज शब्द प्रयोग करना पड़ा है, उसका डायग्नोज किया जाए कि हम इतने बड़े एक सांस्कृतिक देश में जी रहे हैं और वो गिरावट का मूल कारण क्या है, क्यों इस प्रकार से होता है, क्या इसके मामले में हमारी सामाजिक जो ढांचा है, वो जो एक सिस्टम है हमारा, वो जो स्पिट अप हुआ है, एक जो न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ जा रहा है। मेरी अपनी सोच है कि शायद इससे मे भी पॉसिबल कि हम एक न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ पहुंच रहे फैमिली में। इसका एक ये भी कारण हो सकता है जिसमें Values are caught but not taught. जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, उसके बाद सोसाइटी, अगर ये रोल मॉडल बन जाए तो आई थिंक देयर विल बी नो नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। And I want to thank all the delegates of the Central Ministry for doing this right thing at the right time. हम ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। तो ये इशू है, काफ़ी सेंसिटिव है वैल्यू एजुकेशन के बारे में, लेकिन मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि वैल्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ में, समय के साथ में बदलती रहती है। पहले हमारी जो वैल्यू थी उसको हम आज का जो है हमारा सिस्टम, उसके अंदर हम एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक वैल्यू एजुकेशन की बात है, हमारे पास ये बेस्ट टाइम है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। यदि हम आज लेट हो गए तो जो इसको पुरानी जो वैल्यूज थी, जो कि इसको सुनने के लिए तैयार है, आपके पास आके सुनने के लिए भी नहीं होंगे, ना ही आपके कोई फॉलोअर्स होंगे। आप मुझसे पहले हैं, आप मुझसे बड़े हैं, बल्कि यहाँ आने का मकसद ही हमारा ये है कि ये जो देश में एक भ्रांति फैली हुई है ना कि यूनिवर्सिटी बड़ा भारी ज्ञान देती है, सब बेकार है। नहीं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। बल्कि एक चौथा और है, और वो क्या है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल क्या कर लेगा जब तक कि समाज से न जुड़ा हो, जबकि पेरेंट्स से न जुड़ा हो। तो जो आप स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, कहीं न कहीं कॉलेजेस को भी और कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी को भी एक ऐसी कोशिश करनी होगी जहाँ पे यूनिवर्सिटी का टीचर भी बैठे, कॉलेज का टीचर भी बैठे, स्कूल का टीचर भी बैठे और पेरेंट्स भी बैठे। हम क्या करें? मैं ये महसूस करता हूँ कि बच्चे की इनर भावना को टच किया जाए, और वो कौन करेगा? जो खुद इनर से फील करता है। दूसरे आदमी ये नहीं कर सकते। इस पूरे प्रक्रिया की मुझे लगता है कि 2 आयाम है। पहला है एक राष्ट्रीय स्तर पर, जहां नीति निर्धारण तय होंगे। जितने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, मान लीजिए कि जिस दिन प्राइवेट स्कूल की बात चली होगी, मैं प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, जो यहाँ होंगे,
लेकिन जिस 5 स्टार स्कूल के नीचे एक दरिद्र सा स्कूल होगा, हम मॉरल एजुकेशन देते रह जाएंगे, हम नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि सबसे अगर पूरे हाशिए में कोई होता है वो बच्चा होता है स्कूल का, जहां स्कूल का एक दरवान से लेकर के मास्टर तक उसकी नहीं सुनते। ये जो डिसिप्लिन हम सिखाते हैं बच्चों को, ये एंटी डिसिप्लिन रहता है। सुबह से शाम तक डिसिप्लिन, अंदर का जो अनुशासन है वो अंदर का अनुशासन होना चाहिए। हमारे देखते ही बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं और फिर पीठ पीछे गाली देते हैं। जिस दिन शिक्षकों का डर बच्चों पर से समाप्त हो जाएगा, हम जो भी कहेंगे मॉरल एजुकेशन, वो वहां जाएगा। डर समाप्त नहीं होगा, भय, और भय के बाद कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। अपना जो काम है शिक्षण, उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम समझना चाहिए। कहीं से भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल के टीचर हैं। सिर्फ गर्व की बात। As a student of literature, I feel that education essentially is what Tagore said in his well-celebrated poem, Heaven of Freedom. See, no heaven would be a heaven if we do not have freedom. Schools are really heavens. If we ask ourselves, where do we want to go? हम में से सभी अगर अपने जीवन का स्वर्णिम काल याद करना चाहेंगे, तो हम कहाँ जाना चाहेंगे? हम सब अपने अपने विद्यालय जाना चाहेंगे। कि हम लोगों ने माना कि जब तक स्कूल के साथ आप नहीं जुड़ोगे, और देखिए कितनी बड़ी कीमत देश को देनी पड़ी हमारी बात सुनने के लिए। निर्भया की कीमत देनी पड़ी ना। 2.5 साल तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने हर फोरम पर ये लड़ाई लड़ी है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इनकम्प्लीट है अगर उसको आप स्कूल के साथ नहीं जोड़े। और 2.5 साल के बाद अब उन्होंने माना। मैडम, ये हम लोगों को आपके प्रति स्वागत है और हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने एक घोषणा पत्र, जिसका नाम हम दे रहे हैं झज्जर डिक्लेरेशन, कि इतना सेंसिटिव ह्यूमन सोल अगर आज की तारीख के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर है, तो मैडम मैं कन्विंस हूँ कि आपकी लीडरशिप में एजुकेशन को, हरियाणा की एजुकेशन को करवट लेना पड़ेगी। और मैडम, it is very crucial that the science which I produce, the research which I produce, the knowledge I produce must be sensitized, and it cannot be sensitized unless they become my eyes, ears, soul, heart, breathing, blood, everything they have to be. And therefore I am very convinced, madam, कि school, college, university, ये तीनों एक होने चाहिए। घोषणा पत्र है, उसकी इंट्रोडक्शन ही मैडम हमारी ये है कि this conclave, this colloquium, which is part of our journey, which we started from Nanaur on 28 and is halting at Jhajjar under your leadership, getting inspiration, decides that it is very crucial that if education has to progress, then there has to be a community in which university, colleges, schools, and society by large must come together as equal partner. न मैं बड़ा पार्टनर हूँ, न वो छोटे पार्टनर हैं, न वो बड़े पार्टनर हैं। ये मेरा पहला। दूसरा, कि हम एक एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहते हैं, और वो क्या है, ये नहीं कि आप आए और मेरे यहाँ डिबेट कर गए और मैं आया और आप क्या कर गए। ये तो मुँह दिखाई, मैंने आपको बताया था, आज का मामला मुँह दिखाई, कोई सीरियस मामला नहीं है। मेरा ये कहना है मैडम, हमारे 26 वीक का एक साल होता है। मैं 26 वीक के अंदर 20 वीक, एक वीक के लिए आपके यहाँ के कोई भी 5 बच्चे, किसी भी स्कूल के 5 बच्चे डेली यूनिवर्सिटी में आए, उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी वाइस चांसलर से 5 दिन मुलाकात, उनकी फैकल्टी से 5 दिन मुलाकात, वो क्लास में जाएं, 5 दिन मुलाकात, और सीखने सिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उन बच्चों से तो पूछा जाएगा
भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। हमारा सौभाग्य है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एक प्रयास किया। मैं बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, फिलोसोफर हैं और सबसे ऊपर बड़ी बात की बहुत एक अच्छे इंसान हैं। और मैं आज यहाँ पर उनका और उनके सभी जो साथी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करने का विषय महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा है जो इन्होंने चुना है, अ जर्नी ऑफ चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू दिल्ली। समय की मांग भी है और विशेष तौर से झज्जर को लेकर आपने जो झज्जर डिक्लेरेशन की आपने जो बात की है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी, एनसीआर के नज़दीक होते हुए भी जिस तरह की गंभीर समस्याएं यहाँ पर अभी हैं उनका समाधान करना अभी ज़रूरी भी है, बाकी भी है। और मैं आपको बहुत इस बारे में बधाई भी देती हूँ कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित जो हमारा ये क्षेत्र होगा। मैं कहना चाहती हूँ हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनको इस बात की चिंता है कि एक अच्छी क्वालिटी और रिसर्च एजुकेशन की मैं बात कर पाऊँ, तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। First copy of the report of the consultative workshop that has चल रही थी ना, तो चल रही थी। मैं तो अभी आया हूँ ना। आप तो अभी आए हैं। हम भी उनके वंशज हैं, कुछ नाम करें कुछ काम करें। झज्जर की यह पुण्य भूमि है, आओ झुककर इसे सलाम करें। झज्जर की इसी पावन भूमि पर मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान पूर्णिमा की ओर। University was established in 2009 by Act of Parliament and is still at the stage of nascency. But in a short span of time, it has travelled a satisfying journey. Established with the vision to develop enlightened citizenship for our knowledge society, for peace and prosperity of individuals, nation and the larger world through promotion of innovation, creation, endeavors and scholarly inquiry. And it has given value education a primary place in its academic agenda. जो नारनौल से शुरू हुई 28 तारीख को, इस जर्नी का मायने ये है कि हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ हमने लोगों से प्रार्थना की है कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम एक ऐसी यात्रा में निकले हैं जो यात्रा हम मानते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो हमारे साथ जुड़िए। जब मुझे कहा गया कि मैं आपका वेलकम करूं, तो मैं वेलकम के बजाय ये ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि आपका इस जर्नी के साथ जुड़ना औरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैडम, मैंने आपको ये निमंत्रण केवल इसलिए नहीं दिया है कि आप मिनिस्टर, आप मिनिस्टर से बढ़कर के और मिनिस्टर से ऊपर बहुत कुछ है। एंड देयरफॉर प्लीज मैडम, अगर आप सेंसिटिविटी और सोशल डेवलपमेंट एक तरफ लाती हैं तो दूसरी तरफ आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाती हैं, और इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा। और इसलिए मैडम आपका मैं जो मेरी इस यात्रा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, आप अपने आप में एक वो इंसान हैं जो पूर्णिमा की और बड़े ये पूर्णिमा अभी हमें मिली नहीं है, ये जर्नी उस पूर्णिमा की ओर है। शरद पूर्णिमा तो हर साल आएगी, गुरु पूर्णिमा तो हर साल आएगी, बल्कि ज्ञान पूर्णिमा कब आएगी, इस यात्रा को अगर आप लीड कर सकें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको
एक विद्यार्थी जो इस नाटक में भी अभिनय कर रहे हैं, कश्मीर से हमारे अंग्रेजी विभाग में है, और उन्होंने लिखा, सर आपको समर्पित है उनकी ओर से, कि मेरे रहबर से मिलते ही शायराना सी महक आती, मेरे रहबर से मिलते ही शायराना सी महक आती, असल में जिनके मुझको भी थोड़ा शायर बना डाला। ये शौकत हुसैन टिप्पू, और मुझे लगता है शौकत जो मेरे प्रिय विद्यार्थी है, हम सब की बात कह रहे हैं इस विश्वविद्यालय और माननीय कुलपति के लिए। हे ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे लिए दौड़े रात है राजा का, हे डोला हे अपने जिस्म के खून पसीने के तल पे चलत है ये डोला, हे डोला हे हिलाना 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 हिला, हे हिलाना 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 हिला, हे डोला हे डोला हे डोला हे डोला। आज हम आपको एक कहानी सुनाने आए हैं। कहते हैं कहानी का जन्म संवेदना से हुआ, और संवेदना का सीधा रिश्ता है दिल से। तो जो रिश्ता दिल से बने वो खून से बने हुए रिश्तों से बहुत ऊंचा होता है। तो हम आप सबसे दिल से रिश्ता जोड़ने आए हैं, इसलिए कहानी लाई है। और ये देखने के बाद जो मैं समझती हूँ, विशेष तौर से शोभना जी ने, मैं उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया अपने स्टूडेंट्स को लेकर आज के सामाजिक परिवेश में जो ये लघु नाटिका दी है, ये वाकई सबके लिए आँख खोलने वाली बात है। मैं आपको, आपके वाइस चांसलर साहब को और सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर प्रतिभागी थे उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि थोड़े से समय में ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है।
Thank you.